गैर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अरे अम्मा, जीव क्यों छोटा कर रही हो? अब तो जो भी कुछ है सब अपना ही है ना। अभी भी तुमरे बाबूजी की जान वो किरनिया में ही अटकी है। अरे उनका बस चलता तो पूरा घर लुटा देते अपने भतीजी के चक्कर में। तुम सही कह रहे हो, बाबूजी का क्या भरोसा, कौन सा जमीन उसके नाम लिखते हैं। जब तक तुम्हारी अम्मा जिंदा है तो मजाल है कि 2 हाथ जमीन भी वो किरनिया के नाम लिख दे। ही नागिन के लिए तंत्र मंत्र षड्यंत्र कुछ भी रचना पड़े, रचेंगे। वाह, ये तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। नया हिंदुस्तान है चाचा जी, अब सुन लीजिए, ऐसी बहुत सारी बातें होगी, सुनने की आदत डालिए आप। हाँ, ये बात तो है। तो बेटा इस तरह से तो जो किसान हमारा बार बार कर्ज लेने के लिए बैंक जाता था, उससे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी, और जितना कम कर्ज उतना ही ज्यादा मुनाफा। लेकिन तुमने कई वर्षों से काम नहीं किया था माँ। देखो, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, तुम अब संभल गए, और जब जागे तभी सवेरा। जी सर। मेरा सुझाव है कि तुम थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लो। देखो धर्मा, तुम घबराओ मत, हम किसी स्ट्रिक्ट टीचर के पास तुम्हें नहीं भेज रहे। वहां ट्रेनिंग पर तुम्हारी उम्र के लोग होंगे, तुमसे ज्यादा भी उम्र के लोग। ये पंप्स और ये टेक्निकल मैकेनिकल डिवाइस हैं, अगर इनकी वक्त पर रिपेयरिंग ना की जाए तो ये तकलीफ देने लगते हैं। जी सर। और कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद तुम खुद इनको रिपेयर कर सकते हो। ठीक सर, बेहतर होगा सर। देखो धर्मा, लोग सरकारी योजनाओं के अनुसार ये चीजें खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर्स, पंप्स। अब वो लोग भी क्या करें यार, तूल पकड़ लेता है मामला। लेकिन उनकी खराब जब होते हैं तो क्या करे बेचारे वो, इसकी रिपेयरिंग के लिए लोगों को जिला आना पड़ता है। वो बेचारे लोग भी क्या करें, इस मैटर को लेकर वो तूल पकड़ लेते हैं। और हाँ, कुछ ट्रेनिंग होने के बाद जब तुम सीख जाओगे तो ये तुम खुद रिपेयर कर सकते हो, और फिर तुम्हारा वो जॉब कार्ड है वो मिल जाएगा, और कभी भी आके ले लेना। जी सर। अच्छा सर, ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी? ये तो प्रशिक्षण के बाद ही पता चलेगा, फिर भी मुझे लगता है कि तुम 2-3 हफ्ते में तो पक्के हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। आप माँ, ये लो, अब इस घर में शांति से सोने को भी नहीं मिलेगा। कहाँ है बहुरिया? रात को घर की चिंता नहीं सोने देती है, और दिन को ये चिंता की जड़ नहीं सोने देती है। क्या करूं? मैंने देखा कि आप जाग रही हैं। मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं माँ। कहाँ जा रही हो? छत पर मिर्चा सूखने रखा है अचार के लिए। जानती हूँ माँ। तो ये भी जानती होगी कि उसे अलट पलट करके देखना पड़ता है। माँ, मैंने सुबह पलट दिया था, आप कहेंगी तो मैं दोबारा पलट दूंगी।
छबीली, आई अरे हमको देर हो जाएगा यार, कितना देर कर रही हो तुम? 1 मिनट रुको। तुम्हारे 1 मिनट के चक्कर में ना हमारा बस छूट जाएगा। तुमको पता है ना कि बस पौना 3-3 घंटा पे आता है। तुम्हारा बस निकलने में अभी पूरा 30 मिनट बचा है। हाँ, बस तो हमारे चौखट पे आएगा ना हमको लेने के लिए, है ना? हाईवे पे जाना पड़ता है। अरे घर से निकलते ही कोई ना कोई मिल जाएगा, मोटरसाइकिल पर तुम्हें हाईवे पर छोड़ देगा। और इतना काहे सोच रहे हो कि बस निकल जाएगी? और वैसे भी दही शक्कर खाए बगैर थोड़ी ना जाने देंगे तुम्हें। ऐसे एक बात है, हमरे काम को लेकर तुमको ज्यादा चिंता है। छबीली, जिंदगी के दौर में ना हम बहुत पीछे रह गए छबीली, ये सब अपना नादानी की वजह से। तुम पीछे रह गए इस बात का तुम्हें एहसास है, बस वही बहुत है। और हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हमें जरूर मिलेगा। वो तो मिलेगा, लेकिन फिर भी वक्त बहुत निकल गया ना। खैर, जब जागो तभी सवेरा। नहीं, किसके रोके रुका है सवेरा। ये तुमको कौन बोला? ये तो हमारे सर बोलते हैं। जानते हैं, जब से तुम आए हो 3 से 4 बार सुन चुके हैं, बस ज़बानी याद हो गया। अच्छा, बढ़िया। अच्छा, अब जल्दी से भगवान का आशीर्वाद ले लो, फिर हमें घर का सारा काम करके सब्जी बेचने जाना है। अगर सब्जियां मुरझा गई ना तो सही दाम नहीं मिलेगा। छबीली, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। ये जो तुम गली गली घूम के सब्जी बेचती हो ना, हमारा काम एक बार चालू हो जाएगा ना तो बस बहुत हो गया। अब बहुत कर ली तुमने काका नहीं कर लिया घर चलाने के लिए, बहुत किया तुमने, लेकिन अब नहीं। ठीक है, अब जैसे तुम कहोगे वैसा ही होगा। चलो अब जल्दी। हाँ, चलो। और वैसे भी जिस काम की शुरुआत भगवान के नाम से होती है, उसका परिणाम भी प्रभावशाली होता है। कुछ शुरू करने के लिए प्रभावशाली होना जरूरी नहीं है, बल्कि प्रभावशाली करने के लिए ना शुरू करना जरूरी है। चलो हम चलते हैं। 1 मिनट, अच्छा, चलो चलते हैं। अरे बाप रे, इतना टाइम हो गया। तुमसे बात करने के चक्कर में ना हमेशा लेट हो जाता हूं। चलो बाय। प्रधान जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे कामों की एक सूची बना लेते हैं और पंचायत ऑफिस में बैठकर उस पर चर्चा करके सब तय कर लेंगे। जी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि कोई भी बात अगर रह गई तो बात में बहुत दिक्कत है। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि धीरज को अभी फोन कर लेते हैं और उसको बुला लेते हैं, सारा काम आज ही निपटा देते हैं। अरे, उसे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिए खुद आ रहा है वो। अरे क्या बात है भाई। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारी बात हो रही थी अभी, बैठो। हाँ तो बताइए क्या बात है। बेटा, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कामों की एक सूची बना ली जाए। प्रधान जी, नकदी आपके पास हो या मेरे पास,
बात तो एक ही है, जब मैं जाऊंगा तो आपसे ले लूंगा। अच्छा बेटा, सूरज के वहाँ शहर में क्या हाल है? बात हुई उससे? सब ठीक तो है ना? हाँ, उसको अपनी मर्जी का काम मिला है, बात हुई थी उससे, बड़ा खुश है आजकल। अच्छा वैसे त्योहार में तो आएगा ना? अब चाचा नई नौकरी है, कहना मुश्किल है, वैसे कह तो रहा था। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। ताकि हमें पता चले कि कौन से काम रुक गए हैं, कौन से काम हो गए हैं, और आगे आने वाले कौन से काम कब होने वाले। हाँ, यही सही रहेगा, इससे हमें पता चलेगा कि कौन से काम कब करना है। वैसे मुझे एक चीज तो याद है, वो सोलर पंप वाली किस्त। अच्छा, मतलब किस्त जमा किए हुए 1 महीना हो भी गया और नई किस्त भी आ गई, क्या बात है। देखो बेटा, सूबेदार की अनुपस्थिति में ये जिम्मेदारी किसे दी जाए, यही हमें सोचना है। सूची में ये बात भी डालो ताकि इस पर भी चर्चा हो सके। हाँ, आप प्रधान जी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं अपने निजी काम से तहसील की तरफ जाऊंगा तो मैं पैसे जमा करवा दूंगा। ये एकदम ठीक रहेगा बेटा। नकदी मेरे पास है। सूबेदार जब गए थे तो सारा हिसाब किताब मुझे देकर गए थे। तुम जब जाओ तो पैसे लेकर चले जाना। अब प्रधान जी, नकदी आपके पास हो या मेरे पास, बात तो एक ही है, जब मैं जाऊंगा तो आपसे ले लूंगा। अच्छा बेटा, सूरज के वहाँ शहर में क्या हाल है? बात हुई उससे? सब ठीक तो है ना? हाँ, उसको अपनी मर्जी का काम मिला है, बात हुई थी उससे, बड़ा खुश है आजकल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, उसको बोलो कि कभी कभार अपने गांव का भी चक्कर लगा लिया करे। अच्छा वैसे त्योहार में तो आएगा ना? अब चाचा नई नौकरी है, कहना मुश्किल है, वैसे कह तो रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ, घर पे कुछ काम है। अच्छा, हाँ ठीक है। अब नमस्ते। 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 एकदम खरा सोना है ये लड़का। हाँ, सो तो है। सारे घर की जिम्मेदारी अपने सर पे उठा रखी है। घर की नहीं माँ साहब, पूरे गांव की। पूरे गांव जवार में ऐसा बेटा कहीं मिलेगा नहीं। अच्छा प्रधान जी, मुझे भी आगे दीजिए, भूख लगाई है। आते रहिएगा। जी सर। अरे जीजी, कैसन हो? अरे कितना समय हो गया, आप तो हमें फोन ही नहीं कर रहे हो। सोचा हम ही समाचार पूछ ले। घर में बच्चन लड़का लोग सब ठीक है ना? अरे भौरिया, जरा पानी लाके दो, गला सूख रहा है। जाओ। आप बताए दीदी, सब काम सिखाना पड़ता है, खुद को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है उसको। वो अम्मा, बाबूजी कहाँ है? अरे जब किरनिया घर में थी
तब उनका पैर भी टिकता था घर में। अरे घूम रहे होंगे कहीं गांव जवार में, कर रहे होंगे किसी की भलाई। अच्छा तहसील गए थे ना तुम, क्या हुआ? अम्मा हमने भी अभी सोच लिया, अब हम छोटे मोटे ठेके नहीं लेंगे, अब लेंगे हम बड़े ठेके। और एक बार मेरा पांव जम गया ना अम्मा इसमें, फिर देखना कि आपका ये सिवा बेटा क्या क्या करता है। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। अम्मा, ए अम्मा, अरे आ जाओ, दरवाजा खुला है, क्या हो गया? ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए। इसको एक बार खाओगे ना तो तुम्हारा भी मन जो है ना हरियर हो जाएगा। कौने खुशी में मिठाई लाए हो, ये पहले ये तो बताओ। ये लो पहले खाओ। अब बताओ कैसा लग रहा है? तो बहुत है मजेदार। कहाँ से लाए? अरे अम्मा जा रहा था मैं तैसे, रास्ते में शर्मा जी की दुकान है और त्योहार आ रहा है तो दुकान को सजा धजा रहे थे। नए फ्लेवर की मिठाई आई थी तो हमको खिलाए। तो हमने उनसे कहा शर्मा जी अगर ये अम्मा हमारे पास कर दी आपकी मिठाई तो समझिए आपकी दुकान तो चल निकलेगी। अपनी अम्मा का बखान हर जगह करते रहते हो। बढ़िया है मगर, बहुत बढ़िया। अरे अम्मा बाबूजी कहाँ है? अरे जब किरनिया घर में थी तब उनका पैर भी टिकता था घर में, और जब से गई है किरनिया तब से ही घर काटने को दौड़ता है उनको। अरे घूम रहे होंगे कहीं गांव जवार में, कर रहे होंगे किसी की भलाई। यह गनीमत है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाबूजी के लक्षण नहीं आए हैं, वरना हमरा तो बंटाधार हो जाता। अच्छा तहसील गए थे ना तुम, क्या हुआ? अरे अम्मा हम तहसील जा ही रहे थे लेकिन गोल घर में हमको जो है रस्तोगी जी मिल गए। अच्छा अब रस्तोगी जी ने हमको ये बोला कि सीमा तुम कब तक ये जो छोटे मोटे ठेके लेते रहोगे। और उन्होंने बताया अम्मा बड़े बड़े ठेके लो। बड़े बड़े ठेका में मतलब उन्होंने बताया कि बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े कॉलेज जो सरकार के तरफ से जो पर ये सब तो बड़का ठेकेदार लोगों को मिलता है ना, जो पुश्तैनी होते हैं। अरे अम्मा हम भी पहले यही सोच रहे थे, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के बीच में हमको कहाँ मिलने वाला है। एक बात बताएं अम्मा, ये नया भारत, और नए भारत में जो है ना, अरे अम्मा अब तो ऐसा है ना कि सही रेट सही क्वालिटी जो भी दे रहा ना उसको ठेके मिल जा रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं अम्मा जो कभी ठेकेदारी किए ही नहीं है लेकिन उनको भी काम मिल रहा है। अरे वाह, फिर तो ठीक है। तो बस इसलिए पूछ रहे थे कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, वरना तुम्हारे बाबूजी को फिर मौका मिल जाएगा तुमको डांटने का। वैसे भी तुम्हारे ऊपर खार खाए घूमते हैं। अम्मा हमने भी अभी सोच लिया, अब हम छोटे मोटे ठेके नहीं लेंगे, अब लेंगे हम बड़े ठेके। और एक बार मेरा पांव जम गया ना अम्मा इसमें, फिर देखो कि आपका ये सिवा बेटा क्या क्या करता है। कितना समझदारी का बात करते हो तुम। हमको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और हमको ये पता है कि तुम हमारा नाम खूब रोशन करोगे। तो ठीक है, तुम अपना काम में लग जाओ और हम अपना काम में लग जाते हैं, ये जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कराने में। पर अब हमको लगता है कि हमको राजनीति में कोनो
पैतरा बदलना पड़ेगा। वो क्यों अम्मा? कहावत है ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अम्मा ई लो, एक मिठाई और खाओ। तो तुम भी खा लो। अरे यार सूरज, तुम खाली हाथ? मुझे तो लगा तुम पूरा बाजार खरीद के आ गए होगे। खैर मैंने सामान भिजवाने का पूरा इंतजाम कर दिया था भाई सूरज। यार मैं दुकान तो गया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या खरीदूं। कभी पहले मैंने कुछ खरीदा ही नहीं यार। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा सूरज? यार जिस दुकान पे गया था ना मैं, वहाँ एक सेल्स गर्ल थी। उसने मुझसे पूछा कि माँ को क्या पसंद है। यार हमने तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि माँ को क्या पसंद है। बात तो तुम सही कह रहे हो यार। फिर मैं दूसरी दुकान पर गया, वहाँ किसी ने हमसे पूछा कि माँ का जन्मदिन है क्या। यार मुझे तो अपनी माँ का जन्मदिन पता नहीं है। माँ हमेशा हम लोगों का जन्मदिन ना बड़े शान शौकत से मनाती थी, पर हमें देखो, हमें तो ये भी नहीं पता कि माँ का जन्मदिन कब आता है। यार सूरज, चाची का जन्मदिन तो मुझे भी याद नहीं है। फिर सोचा कि साड़ी ले लूं, फिर सोचा किस रंग की, कुछ समझ ही नहीं आया यार। अरे यार तुम एक शॉल ले लेते ना, अपने कितनी ठंड पड़ती है कड़ाके की। हाँ यार, ये बात तूने बिल्कुल सही बोली, शॉल लेना चाहिए था। चल एक काम करेंगे ना, कल चल कर ले आएंगे। अरे यार कल लेने से क्या होगा? मैं जिस आदमी के हाथ से भिजवाने वाला था ना, उसकी गाड़ी आज रात में 12 बजे चली जाएगी। फिर कैसे होगा? तुम एक काम करो, तुम खरीद के रख लो, मैं कोई न कोई इंतजाम कर दूंगा। सोच क्या रहे हो? तुम जल्दी से अपना हाथ मुंह धो लो। मैंने आज नेनुआ की सब्जी बनाई है और सलाद भी बनाने जा रहा हूँ, मिलके खाएंगे। अरे नहीं यार, बस तुम खाना खाओ, मेरा मूड नहीं है। यार आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैं अकेले खाना खाया हूँ? तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे भी भूख नहीं है। यार तू बड़ा जिद्दी है, अपनी बात मनवा के रहता है। चलो खाना लगाओ। सूरज, एक यही जिद तो है जो अपनी है, बाकी सब तो इस चौल के कमरे के जैसा जर्जर है। आप सुनो ना, अब कल शॉपिंग करने मैं भी साथ में चलूंगा, मेरा भी शॉपिंग करने का अरमान पूरा हो जाएगा। चलो खाना खाते हैं। चलो। अरे प्रणाम भौजी। बैठो बैठो। घर में सब बढ़िया है? सब कृपा है भौजी। वो धीरज भैया घर में है का? हमको का कोनो काम था। कोनो चिंता ना करो, आएगा तो बता दूंगी, ठीक है? ठीक है भौजी, हम चलते हैं अब। आप नहीं समझ सकते रामलाल चाचा, मेरा ठेका बंद हो जाएगा अगर 2 लाख मैंने नहीं जमा किए तो। हमारे पास ना एगो प्लान है जिसके करने से सांप भी मर जाएगा और लाठियों नहीं टूटेगा। और सही समय पे उसका शिकार कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बड़ा ट्रेनिंग करके मैकेनिक बनना चाहता था ना, मन तो करता मसल के रख उसको। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना।
बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।